फ़ोनिक्स आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ ले रहा हूँ। हाँ, फ़ोनिक्स वाईटी चैनल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? Uh, Science journey. I am from South India. Already, I had a discussion in earlier session with you. I think ओके, you are a wise person, and my subject is that Brahmins are always superior. Okay, but you people don't recognize that. हम ये बोलते हैं कि ये ब्राह्मण सुपीरियर है। हर जगह पे जो है ब्राह्मण्स आपको आगे दिखेगा। आप जो है कुछ फॉल्स इधर फैलाते हैं। हमको उतना हिंदी क्लियर नहीं आती, बट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। You saying that Brahmins are responsible for all the things, but I don't think that. Okay, Brahmins Dr. B.R. Ambedkar with फ़ोनिक्स Brahmin. फ़ोनिक्स वाईटी चैनल, आप ब्राह्मण हैं? Yeah, yeah. I'm Brahman and I'm from South अच्छा, India. ब्राह्मण एंड साउथ इंडिया। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं? No, that is not the question. What I अच्छ am asking नहीं, you, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम कि मान लीजिए कि ये आप किसी बोलना चीज़ का चाहते हैं। कोई सेल्समैन कहता है कि मेरी वस्तु खराब है, मेरा प्रोडक्ट खराब है, इसीलिए मैं खराब हूँ। कभी कहता है वो? ये ज़रा बताइएगा मुझे। No, that is not the thing. Which I अच्छा ठीक है। अच्छा हम अच्छा एक चीज़ आपने कहावत सुनी है कि अपना पीठ पर अपने हाथ से पीठ थपथपाना, खुद ही ताली मार के पीट के कहना अपनी तारीफ़ करना, गाना गाना कि हम सुपीरियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये कहानी सुनी है कभी आपने? चलिए अब आपकी बात ही सुन लेते हैं पहले, बताइए। I can रखें, अपनी tell बात you रख that. लीजिए। Yes. I want to tell you that in every sector in India, you can say from देखिए आपकी politics. आवाज़ क्या हो रही है। आप क्या कीजिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए ताकि हमारे जो हिंदी के जो हम दर्शक हैं, बोलेगा, उनको भी हम समझ में आएगा। हिंदी बोल हाँ, सकते हाँ। हैं। हाँ, हुँ, हम हिंदी बोलिए, बोल बोलिए। सकते हैं, बट उतना क्लियर नहीं आएगा हिंदी हमका। कोई बात हाँ, नहीं, तो मैं कह रहा थोड़ा। हूँ कि आप मिक्स करके बोलिए ताकि यहाँ के भी दर्शकों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना? दोनों लोगों को आपका भी आसानी हो जाए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ इट्स इंग्लिश ऑल प्रयोग राइट। कर लें। हाँ, हाँ। हुँ, ओके, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट टू से, हम बोलना चाहते हैं कि देखो, सब सेक्टर में जो है आप इंडिया में देखोगे ना, तो ये लॉयर से लेके, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज से लेके आपको साइंटिस्ट में सब जगह पे कहीं पे भी जितना भी रहेगा। आप जेएनयू यूनिवर्सिटी देखिए, आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, आप जो आपका इधर देखिए, शास्त्रज्ञ देखिए, वो सब में आपको ब्राह्मण मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ झाड़ू लगा रही उधर। वो लोग बहुत बड़ा-बड़ा साइंटिस्ट है। आपको हिस्ट्री में भी, पॉलिटिक्स में भी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गया, और बहुत सारा आपको जो है साइंटिस्ट मिलेगा, जगदीश चंद्र बोस है, और बहुत सारा साइंटिस्ट भी आपको मिलेगा। बहुत सारा कंपनी में भी आपको जो ब्राह्मण मिलेगा, फ़िल्म सेक्टर में भी आपको पूरा ब्राह्मण मिलेगा। वो क्या आपको भेदभाव करते क्या? वो नहीं करते। बट आप लोग को जीलियस होते हैं उनसे, आप वो जीलियस है ब्राह्मण से। मेरा को ये बोलने है कि आपको जीलियसी नहीं होना चाहिए। हम तो जो है ना, सबसे अच्छा रिलेशन चाहते, बट आप लोग इन लोगों को दिमाग में भरते हैं कि ये ब्राह्मण इज नॉट द गुड पर्सन। यू आर सेइंग दैट Brahmins are ruling class, and they are destroying your structure, and they are eating your jobs, like you are saying that. Okay, I just want to say that the Brahmin is not a culprit. You people are not educated. The OBC, ST, SC people are not that much educated. So that is why they are lagging behind. पीछे रहने का कारण क्या है कि आप लोग SC, ST, OBC में एकता तो है ही नहीं। और दूसरा बात है, आप में एजुकेशन भी नहीं है उतना। आप लोग एजुकेशन लेता नहीं, पढ़ते नहीं। और आप लोग ब्राह्मण थोड़ा-सा पढ़ गए तो ब्राह्मण का पीछे जीलस होकर लगती है। तो ब्राह्मण कहाँ पे नहीं है? आपके बुद्धा के पीरियड में भी ब्राह्मण्स होती। और आप लोग जो है कि बोलते ब्राह्मण खराब है, खराब है, तो ये कैसे चलेगा?
हम किसको बोले कि जाके आप लोग खराब है बोल के। आप सब लोग इधर से किताब उठा के कुछ भी पढ़ लेते, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको समझना चाहिए कि इससे हम ब्राह्मण लोगों का एक पॉपुलेशन के खिलाफ अभी एजेंडा चला रहे। समझ गए ऐसे आप? चलिए हाँ, अब आए हैं फ़ोनिक्स वाईटी चैनल। अब आए हैं कि इनके ब्राह्मणिक्स के प्रति एजेंडा चला रहे हैं। आपने कहा कि हर जगह ब्राह्मण है, कैसे हर जगह पहुँच गया ब्राह्मण? कैसे पहुँच गया? अरे पहुँच कैसे गया? जब भारत जो देश है, जब भारत देश यहाँ के सारे नागरिकों का है, तो हर जगह पे ब्राह्मण कैसे पहुँच गया? भई यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ पे बात होती है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। तो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगह तो हर तरह के लोग हैं। ब्राह्मण ही कैसे वहाँ कब्ज़ा करके बैठ गया? कैसे कब्ज़ा करके बैठ गया? क्या आज़ादी के समय में मूल निवासियों का कब्ज़ा था क्या वहाँ पे, इन सारे जगहों पे? और वो पढ़ना-लिखना छोड़ दिए। वो नहीं पढ़ाई करते थे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँ, अब ब्राह्मण अपने बच्चों को पढ़ाने लगा और जाके वहाँ बैठ गया। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो यार? अरे आपने इतिहास तक नहीं पढ़ा ढंग से? पिछले 1000 ईयर से आप लोगों ने हर जगह पे कब्ज़ा कर रखा है। आपने पिछले 1000 साल से यहाँ के मूल निवासियों को पढ़ने नहीं दिया है। आपने किसी ओबीसी शूद्र को पढ़ने नहीं दिया आप लोगों ने। और जो 1000 साल से पीछे रहा है और जैसे ही देश आज़ाद हुआ, क्या किया आपने? क्या किया आपने? हर जगह पे नेहरू जी ने सरकार बनाई थी। कौन था नेहरू? जाति से क्या था वो? मूल निवासी था वो, ब्राह्मण था। उसके बाद से फिर कौन पीएम बना? लाइन से लिस्ट निकाल लीजिए, चाहे शास्त्री हों या इंदिरा गांधी हो, कौन-सी जाति के थे ये लोग? कौन-सी जाति के थे लोग? और इसके बाद से पूरी सीरीज़ निकालते चले जाइए, कौन से लोग थे? और अब भी जो नन कास्ट के भी वहाँ बन रहे हैं, उनके पीठ पीछे बैकबोन पे कौन खड़ा है? पार्टियाँ कौन-सी हैं? किससे प्रभावित है? आप उठा के देख लीजिए, पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेसी में शुरू से आप लोगों का कब्ज़ा रहा है, भाई-भतीजों को घुसाते रहे हैं। आपकी पोल बोल रहे हैं मेरिट से? कहाँ का मेरिट है आपकी? भाई-भतीजवाद अभी जो आप उठा के देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपके पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से आप एक बोल रहे थे ज्योतिषी में आपके ब्राह्मण्स हैं। लोग नहीं पढ़ते इसलिए नहीं जाते। अरे वहाँ पे आपने कभी किसी को घुसने नहीं दिया। जब से देश आज़ाद था, तब से आपका कब्ज़ा था, आप किसी को घुसने नहीं देते हो। बहाना तो आपके पास बहुत है कि पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। अरे पढ़ते-लिखते नहीं हैं, पढ़ते-लिखते नहीं हैं तो बाबा साहब ने ऐसे ही संविधान बना दिया। पढ़ने-लिखने वाले बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, टैलेंटेड भी बहुत लोग हैं। घुसने नहीं दिया आपने किसी को भी। और आप बता रहे थे हम एजेंडा चला रहे हैं। भाई साहब जितने इंटरव्यू होता है आप उठा के देख लो सारे के सारे पैनल में कौन बैठता है इंटरव्यू लेने के लिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो कि पूरे जहाँ सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन लेने वाला सेलेक्टर किस जाति का है। जिस व्यक्ति आपके अंदर इतना द्वेष भरा हुआ है, आप लोगों के अंदर इतनी क्रूरता यहाँ के मूल निवासियों के प्रति बढ़ी हुई है, सारा संसाधन आपने हड़प रखा है यहाँ का। सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर रखा है और सच बात आ रही है सामने तो एजेंडा चल रहा है। ये आप लोगों का इतिहास रहा है कि आप चाहे किसी भी कोने में रहे हों, किसी भी अदर जाति को आप लोगों ने कोई हक नहीं दिया है। आप लोग साइंटिफिक चीज़ों का आप 1919 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तब आपका जो है जज बनने पर रोक लगा दी गई थी। 1919 की ये कहानी है ये। 1919 में क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों तक ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। न्यायिक चरित्र नहीं है आप में। आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस देश में हैं, उस देश की 90% जनसंख्या को आप लोगों ने सत्ता से, ब्यूरोक्रेसी से, हर जगह से दूर कर रखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, 27% रिज़र्वेशन ओबीसी का, जो एससी-एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 21 पॉइंट, उस तक को आप लोगों ने फुलफ़िल नहीं किया है। आप लोग उस तक को फुलफ़िल नहीं करते हो, सेलेक्टर आप होते हो। एक बार मैं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा 100% एक बार उठा के आप दे दो एससी, एसटी, ओबीसी को। आज़ादी के बाद ही दे देना चाहिए था और अगले 1000 साल तक आपको जिस तरह से आप लोगों ने दूसरों को नहीं पढ़ने दिया था, उस तरह से आप नहीं पढ़ते। फिर 1000 साल बाद आते दोनों बराबर पे, क्योंकि 1000 साल से ये पिछड़े हुए लोग हैं ना, एससी, एसटी, ओबीसी। आप सोच रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ, पूरा हर चीज़ पर आपका कब्ज़ा, सरकारी स्कूल खोल दिए, जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई ही नहीं होती और खुद आप लोगों के पास सारे पैसा रहा शुरू से ही, क्योंकि आप तो मुगलों के लिए अल्लोपनिषद लिख रहे थे। पैसे अकबर बिरबल बन के, टोडरमल बन के पैसे हड़पे जा रहे थे। इतनी संपदा आपके पास कहाँ से आ गई? आप तो विदेशी हैं ना? आप लोग तो अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं कि आप आर्यन्स हैं, आप बाहर से आए हैं।
हालाँकि वो भी चोरी की बात है। आर्यन शब्द भी चोरी की बात है, ब्राह्मण शब्द भी चोरी की बात है, वो भी आपका नहीं है। आपका डीएनए ज़रूर बाहर से मैच करता है, लेकिन ये सारे के सारे शब्द बोधिष्टों के शब्द हैं, ये भी आपके शब्द नहीं है। तो आप जो है, आप हमें कहानी मत सुनाइए। आपकी असलियत ये है कि आप लोगों ने एक पूरा एक एजेंडा बना रखा है कि यहाँ के मूल निवासियों का आप लोग का ये एजेंडा है, हर जगह एजेंडा ये काम करता है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? क्या है कोलेजियम सिस्टम? पूरे के पूरे ब्राह्मण समुदाय बैठता है और वो जो है बैठ के तय करता है कि अब उनमें से कौन से ब्राह्मण को वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का जज बना लेगा। आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के आप वहाँ गए हैं, तो कोलेजियम सिस्टम क्या है? ये पढ़ा लिखा सिस्टम है। ब्राह्मण बैठ के सिलेक्शन दे रहा है। 200-300 फैमिलियाँ हैं, यही आज से आज़ादी के बाद से यही लोग बन रहे हैं, किसी और को आप नहीं घुसने देते। और यही चीज़ जो है हर सेक्टर में है। एजुकेशन सिस्टम का आप उठा के देख लीजिए, पता लगाइए ना आप रिक्रूटमेंट का, कितना रिक्रूटमेंट होता है। टैलेंट की बात कर रहे हैं। आज जो है बगल में पाकिस्तान जैसा देश है, बांग्लादेश जैसा देश है, जापान जैसा देश है, नहीं है वहाँ पे ब्राह्मण। जापान में क्या ब्राह्मण हैं वहाँ पे? चाइना में क्या ब्राह्मण हैं? देश आज़ाद हुआ, भारत और चाइना की एक जैसी स्थिति थी। चाइना देखिए कहाँ से कहाँ निकल गया और आप लोग अपनी वर्ण व्यवस्था, अपने ब्राह्मण धर्म की बदौलत भारत को कितना नीचे गर्त में गिरा दिए। सिर्फ़ आपके द्वेष ने, और ये द्वेष आपकी किताबों में झलकता है, आपके सारे ब्राह्मण ग्रंथ में झलकता है। आपके तमाम ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमेशा द्वेष दिखाते रहे हैं। आपने सारी किताबें आपने पिछले 1000 साल में लिखी और 1000 साल में आपने एक बार भी न किसी मुस्लिम को गाली दी, न किसी तुर्क को गाली दी, न अफ़गान को गाली दी। आपने सिर्फ़ गाली दिया किसको? तो आपने गाली दिया शूद्रों को। आपने अंगूठा काटा, कभी एकलव्य का अंगूठा काटा, तो कभी आपने जो है कर्ण को शूद्र कह के द्रौपदी का विवाह से रोका आपने। यही काम आप लोग करते थे। आपका तुलसी जो है 17वीं सदी में बैठ के 16वीं सदी में बैठ के मुगलों की चाटुकारिता कर रहा है, मस्जिद में सो रहा है और गाली दे रहा है दिन-रात किसको? किसको गाली दे रहा है? क्यों मस्जिद में सो रहा था वो? क्योंकि ब्राह्मण उसको मार रहे थे। गाली दे रहा है शूद्रों को। एक उसके दम नहीं है कि ब्राह्मण को गाली दे सके। उसको दम नहीं है कि वो मुगलों को गाली दे सके। आक्रमण किया है कोई और। आप यहाँ हमें बता रहे हैं कि एजेंडा चल रहा है। एजेंडा दरअसल आप लोग चलाते आ रहे हो। लेनपून इतिहासकार ने लिखा कि ब्राह्मण जो है जजिया टैक्स अकबर के पास चले गए थे कि भैया हम तो आप ही की तरह विदेशी हैं, आप तो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, पिछले जन्म के ब्राह्मण भाई हैं। आप लोगों ने लिख रखा है भविष्य पुराण में कि अकबर यार तुम तो गाय का दूध पी लिए थे और गाय के दूध में एक केस पड़ गया था तो इसीलिए तुम इस बार पैदा हो गए, मुस्लिम पैदा हो गए। नहीं तो आप तो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, ये आप भविष्य पुराण में लिख रखे हैं। अब मैंने इस पे किया है। एसजीएल 123 कोई जाकर देख सकता है, वेद व्यास ने मुगलों को ब्राह्मण क्यों कहा? दिखाया है मैंने उसमें। आप लोग जो है मुगलों को ब्राह्मण बना रहे थे और यहाँ हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग एससी एसटी पढ़ते लिखते नहीं हो। अकबर पढ़ा लिखा था। अकबर अनपढ़ एक राजा था, वो आपके भविष्य पुराण में आपका ब्राह्मण भाई बना बैठा है। उसके खुशामद में आपने अल्लाह उपनिषद लिख लिया। निकला है आज तक मुँह बोली से। वो तो अनपढ़ था। उस समय तो आप भाई बन गए उसके। आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ते लिखते नहीं हैं। क्या किया है आप लोगों ने सारे संसाधन को कब्जा कर? कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र होने के बाद से वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो पीछे होते हैं, अपनी संपदा का एक सबसे बड़ा भूभाग खर्च करता है, ताकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड सुधरे, एससी-एसटी का स्टैंडर्ड सुधरे, यहाँ के जो लोग हैं, जिनको सदियों से पीछे गया 1000 साल से। और आप अपने हाथ में सत्ता लेकर आपने क्या किया है इतने सालों में? क्या खोला? सरकारी स्कूल। उस सरकारी स्कूल से आपने पढ़ा के एजुकेशन और आप पढ़वा रहे हैं इतने महँगे-महँगे 5 स्टार स्कूलों में। वहाँ पढ़वाकर उनसे कॉम्पिटिशन कराएँगे, जहाँ पे इंग्लिश की क्लास शुरू से 2-3 क्लास से शुरू होती है, कहीं तो 6 क्लास से शुरू होती है। उनसे आप कॉम्पिटिशन कराना चाहते हैं और फिर कह रहे हैं आप पढ़ते-लिखते नहीं हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण जो है कहीं पे झाड़ू नहीं मारते हैं। अरे! झाड़ू तो आप लोग कहाँ मारते हो? कैसे मारोगे झाड़ू? आप तो चपरासी की नौकरी में भी राजसी झाड़ते हो। तो ये पूरी कहानी जो आप सुना रहे थे फ़ोनिक्स वाईटी चैनल, ये यहाँ पे कहानी आपकी नहीं चलेगी। आप जितनी आपने बात कह रहे थे, मैंने बहुत इत्मीनान से सुना। एक चीज़ तो पूरी क्लियर हो गई कि ब्राह्मण जो है, वो हमेशा ही उसके अंदर ब्राह्मण एक रेसिज़्म जो घुसा हुआ है, सुप्रीमेसी घुसा हुआ है, वो हमेशा बरकरार रहती है। और जितने सब्सक्राइबर हैं, आप सबने देखा होगा इस चीज़ को। एक भी ब्राह्मण आके इस बात को एडमिट नहीं करता है कि उसके बाप-दादों ने गलत किया। ये किसने रोका था भाई? ज़रा बताएँ हमें द फोनिक्स वाईटी चैनल कि पिछले 1000 साल से शूद्रों को पढ़ाई से किसने रोका था? उपनयन संस्कार क्यों नहीं किया? क्यों वेद पढ़ने पर उसके कान में शीशा पिघलाते रहा, उसको क्यों 1000 साल तक पीछे किया? बताएँ ज़रा मुझे, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे।
बताएँ। yes, Jay, please let me speak. Okay. नहीं, आप मुझे Uh, बताएँ कि I, पिछले 1000 साल से आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ने दिया I'm going to शूद्रों को? tell you that यही हम बताएँ आपको पहले। वही बताते हम आपको हुँ, वही बताते बताइए। अभी आप जो है ना, आप जो बोल रहे वो आप पास्ट का चीज बोल रहे, अभी पास्ट प्रेजेंट का का चीज चीज़ बोलते भाई हो साहब, आपको। पास्ट का चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक लकीर बराबर नहीं होगी, जो आदमी पहले ही 1000 साल आगे है 1000 साल जो पीछे है, वो दोनों बराबर कैसे ल रेस लड़ेंगे? रेस लड़ने के लिए दोनों कैंडिडेट का बराबर होना ज़रूरी होता है। अरे भाई, ओलंपिक खेल भी खेलने जाया जाता है ना, तो जो 65 किलो वेट का होता है, उसको 65 किलो के वेट से ही लड़ाई किया करवाया जाता है। जो 80 किलो वेट का होता है, उसको 80 किलो के वेट से लड़ाई कराया जाता है और जो 70 किलो वेट का होता है, उसको 70 किलो के वेट से। ऐसा थोड़े है कि जो 1000 साल पीछे है, उसका 1000 साल जो आगे है, उससे लड़ाई करा दिया जाए। आप बात कर रहे हैं आप मुझे बताएँ पहले कि आपने इक्वालिटी जो 1000 साल से आपने जो हक छीन रखा था, शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया था, आप बात करते थे कि वेद इनके कान में सुन ले या फिर ये उच्चारण कर दे तो इसका जीभ काट देंगे, इसके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इक्वालिटी को लाने के लिए जो 1000 साल तक आपके पूर्वजों ने जो कुकर्म किया, गुनाह किया, उसकी भरपाई के लिए आपने क्या किया आज़ादी के बाद से? पहले ये बताइए मुझे। क्या-क्या किया आपने? बताइए, फिर हम देखते हैं। Yes, बताएँ। you people don't have the हुँ। capability. Okay, let me finish. अच्छा, Let me. अब देखें साथियों, इन्होंने एक शब्द कहा है कि यू पीपल यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी में कैपेबिलिटी ही नहीं है। मतलब पिछले 1000 साल से इन्हें पढ़ने ही नहीं दिया और जैसे देश आज़ाद हुआ तो ये सभी एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप ब्राह्मण धर्म में फँसे हुए हैं, तो आप सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ब्राह्मण जो है, आपको कोई सुविधा नहीं देगा। आप सोच रहे हैं आप उसके धर्म को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपको कोई सुविधा नहीं देगा और उल्टे क्या बोल रहा है कि आप लोग कैपेबल ही नहीं थे, इसीलिए हमने नहीं दिया। ज़रा सुनें और आगे ये क्या बोलते हैं? बताएँ ज़रा। Um, I just हुँ, want to give some example. Okay, please हुँ। let me finish. Okay, just थोड़ा-सा please थोड़ा give me हिंदी-हिंदी 2 minutes. बोलिए ना, पब्लिक पब्लिक भी थोड़ा समझे ना, हाँ, थोड़ा हिंदी में भी हम बोलते बोलते रहिए। हिंदी हाँ, बोलते हैं, हम हिंदी का ही हाँ तुम्हारा बोलिए। उदाहरण देते हम। हाँ, बोलें, आपका अभी हिंदी में बोलिए। ये लोग तुम्हारा यूपी बिहार में अभी कावड़ लेके जाते हैं लोग, तो ये हुँ, लोग में हम बोले क्या उनको कि हुँ। आप पढ़ाई मत करो। आपका हुँ। पूरा क्यों जाते जो हैं? लोग क्यों है, लेके जाते हैं? क्यों यादव लेके जाते है, हैं? कुर्मी मैं है, पूछ रहा हूँ सैनी कौन है, कौन ये क्यों लेके आपका जाते बिहारी हैं? लोग है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों लेके जाते हैं? इसका भी ज़रा बताइए ना क्यों लेके जाते हैं? कौन से देवी-देवता के लेके जाते हैं? ज़रा ये भी बताइए ना? ये कौन देवी-देवता हाँ, खड़ा बट किया है? क्यों उसके पीछे? हमने भई आज़ादी हमने उनको आज़ादी बोला के नहीं ना, पहले अभी बोले कि हम नहीं, नहीं उनको। बोले, नहीं बोले। देखें ये साथियों ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इनको नहीं बोला। तो ये देवी-देवता किसने खड़ा किया फिर? ये जितनी जो दुकानें चल रही हैं, मंदिरों में, टेम्पल में, जितने भी भगवान चल रहे हैं, ये किसने खोल रखा है? कौन से जाति के लोग हैं? ज़रा ये बताएँ तो मुझे। सारे टेम्पल में कौन से जाति के लोग हैं? ये जो टेम्पल खोल के जो चला रहे अभी हैं? अभी आप ये लोगों का तिरुपति दिमाग में बाला में एजुकेशन तिरु मैं पूछ रहा हूँ तिरुपति भागो मत भाई साहब। आपने कहा ना कि आपने काँवड़ नहीं चलवा रहे हो। अब मुझे बताओ कि ये जितने मंदिर खोल के बैठे हैं, इन सारे मंदिरों कौन से जाति के लोग चलवा रहे हैं? पुजारी कौन है? बताएँ ज़रा मुझे। कौन पुजारी है? यस, these are most of the Brahmins. I agree with that. हाँ, But बस। अब देखें आप लोग दोस्तों, सारे मंदिर जो हैं ये चला रहे हैं ब्राह्मण लोग चला रहे हैं। ये बात ये मान रहे हैं और फिर ये कितना झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं चलवा रहे हैं। भाई अच्छा ये जगन्नाथ मंदिर और ये तरह-तरह के जो वो मंदिर रथ यात्राएँ निकल रही हैं, ये कौन निकालता है? ज़रा इसके बारे में बताएँ तो? ये कौन निकालता है? Jagannath is a famous temple. That is also हाँ, कौन निकालता है? everyone knows that. कौन निकालता है? We कौन We निकालता है? Brahmins are there, pujaris are ब्राह्मिन्स like that. निकालते हैं। तो देखें दोस्तों, सारा पुजारी वाला काम जो है ब्राह्मिन्स करते हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्राह्मण करते हैं, जज भी ब्राह्मण हैं और बाकी एससी, एसटी क्या है? मंदिर घंटा बजाने के लिए इनके, काँवड़ उठाने के लिए हैं। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये कह क्या रहे हैं ये चीज़ को। हाँ, अब ज़रा आगे थोड़ा बताइए तो मुझे कि जब ब्राह्मण सिर्फ़ पुजारी हैं, ब्राह्मण सिर्फ़ रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग कहने गए थे क्या उनको निकालने के लिए? हमने कहा गए थे क्या कि तुम लोग मंदिर खोल के बैठो और हम पूजा-पाठ करेंगे और भगवान बनोगे? ये एससी, एसटी, ओबीसी कह के गए थे क्या उनको? बताएँ तो ज़रा मुझे, कौन कह के गया था उनको? तो हम वही बोल रहे हैं, हमारा मेरा एससी, कहना एसटी, आप ओबीसी ने सुनते नहीं। कहा। नहीं आप मैं नहीं, नहीं, पूछ रहा आप हूँ कि क्या सुनते नहीं, आप तो सुनिए आप भी तो तो नहीं सुन रहे हम। हैं। आप भी तो नहीं सुन रहे हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ।
कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी ने ब्राह्मणों से कहा कि आप जगन्नाथ मंदिर टेम्पल का वो रथ यात्रा निकालिए? क्या उनने कहा कि आप मंदिर बनाइए और वहाँ पे घंटा लगाइए, दान पेटी लगाइए? ये क्या एससी, एसटी, ओबीसी ने कहा उनसे? अगर उनने नहीं कहा तो आपका ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया कि आपने काँवड़ के लिए कहा कि नहीं कहा। ये तो फिर यहीं पे कैंसल हो जाता है फिर। फिर ये कर क्यों रहा है? सारे टेम्पल फिर बंद होने चाहिए ना। ये अच्छा ये टेम्पल क्यों खुले हुए Please, हैं? ये please टेम्पल let क्यों me खुले finish. हुए हैं? Give me 1 minute only. I just want to नहीं, finish my आप 1 मिनट नहीं, okay. आप 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये टेम्पल क्यों खुले हुए हैं? अभी आप जो है पूरा का पूरा देखिए ये कितना पक्षपाती होते हैं ब्राह्मण। अभी इस बंदे ने पूरा बोल दिया कि तुम्हारे यूपी और बिहार के जो ये होते हैं यादव, कुर्मी और पता नहीं क्या-क्या होते हैं, काँवड़ उठाते हैं, हमने तो उनसे नहीं कहा। जैसे मैंने मंदिर की बात कर दी, टेम्पल की सारे टेम्पल बंद होने चाहिए, तो तुरंत ये बोल रहा है कि मुझे 1 मिनट और दो, 2 मिनट और दो, कुछ और बात करनी है। अरे क्यों बात करनी है? हमने कहा है आपको टेम्पल खोलने के लिए, क्यों खोल कर रखे हो? बंद करो फिर सारे सारे टेम्पल। सारे टेम्पल बंद होने चाहिए ना, काँवड़ भी सारी बंद हो जाएँगी। एक बार सारे टेम्पल बंद करके तो देखो। आप सारी चीज़ों पर कब्ज़ा करके बैठो ब्यूरोक्रेसी से लेकर और डेमोक्रेसी पे। मीडिया में हर जगह आप बैठो। दुनिया को ज्ञान दो कि भैया तुम लोग पढ़ते-लिखते नहीं हो। जब टेम्पल पे हम बात कर रहे हैं कि भैया टेम्पल क्यों खोल के बैठे हो, तो मुद्दा बदलने लगे। आप बताओ टेम्पल सारे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पहले ये बताओ। See, yes, now all the law मैं पूछ रहा हूँ run by constitution. सारे टेम्पल बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes, let me speak and finish. Let me speak and finish. Okay, I will हुँ। answer all your questions. Let me हाँ, तो speak. पहले You are इसका not जवाब दीजिए। letting me पहले इसी का finish जवाब me दीजिए। only. Okay. हाँ, नहीं Now समय है पूरा, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी का से जवाब दीजिए। जी, हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन से रन होता है सब। अभी क्या अवॉइड है क्या कोई ब्राह्मण धर्म से? अभी सबका जो है, आप सब लोग फ्री है ना, तो आप आपका मैं कैपेबिलिटी पूछ दिखाओ आप ना, क्यों किधर दिखाते आप? आप मुद्दा क्यों बदल रहे हैं? कैपेबिलिटी दिखाने के लिए आप कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले ही 1000 साल से जो पीछे है, आपने क्या किया कि तब तो भला मुगलों और अंग्रेज़ों का राज था। तब तो किसी दो दूसरा शासक था, अब तो आप ही शासक बन गए। अब तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि अब ये तो और भी कुछ नहीं कर सकते। जब हर जगह आप बैठे हुए हैं, पूरा आपके इतने सारे रिपोर्ट आ चुके हैं, इतने डिस्क्रिमिनेशन के रिपोर्ट आ चुके हैं कि भैया इंटरव्यू में बिना अगर रिज़र्वेशन ना हो तो ये सरनेम देख तक के और वो क्राइटेरिया देख-देख के ये बाहर कर देते हैं, ये तक की रिपोर्टें आ चुकी हैं। आप बोल रहे हो कैपेबिलिटी, कौन-सी कैपेबिलिटी दिखाएँ भाई साहब? मैं आपसे पूछा मैंने कि टेम्पल सारे बंद होना चाहिए, आप बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो रिज़र्वेशन चलता है। फिर क्यों नहीं सारे रिज़र्वेशन दिए गए? और ये ईडब्ल्यूएस क्यों फिर लेकर आया ये? ब्राह्मण गरीब भी हो गया। पूरा इतना मंदिर खोल-खोल के सब में पुजारी भी बन गए हैं, हर पोस्ट पर भी, फिर भी ब्राह्मण गरीब है। ईडब्ल्यूएस कोटा भी ले आए। और ये बंदा बोल रहा है कि कैपेबिलिटी दिखाओ एससी, एसटी, ओबीसी। अरे भाई साहब, आप कौन-सी कैपेबिलिटी दिखा रहे हो? इतना कैपेबिलिटी दिखा-दिखा के सुदामा कोटा ले लिए 10%। कौन-सी कैपेबिलिटी आप लोगों ने दिखाई कि आपको सुदामा कोटा की ज़रूरत पड़ गई? ज़रा बताएँ तो मुझे? द फोनिक्स आपको क्यों ज़रूरत Yes, पड़ yes, गई थी सुदामा yes, कोटे yes. की? I हुँ, I just want to say, just let me finish. You're हुँ। now you're changing the subject from नहीं, various आप चेंज topic कर दिए from ना। आप चेंज EWS कर दिए। like that. आप चेंज कर दिए। आपने कहा कि काँवड़ उठाना भई तुम लोग क्यों उठाते हो? तुम्हारे यूपी, बिहार के लोग क्यों उठाते हैं? हमने तो नहीं कहा। हमने भी वही पूछ दिया कि हमने तो नहीं कहा टेम्पल खोलने के लिए, क्यों खोल के बैठे हो? तो क्यों नहीं जवाब दिए इसका? क्यों मुद्दा बदल दिए थे? अभी भी दो ना, कि सारे टेम्पल क्यों नहीं बंद होने चाहिए? काँवड़ तो हम लोग बोल ही रहे हैं। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भैया काँवड़ तुम लोग क्यों उठा रहे हो? हम तो रोज़ कह रहे हैं। आपने एक बार भी एक भी ब्राह्मण ने कहा कभी कि सारे टेम्पल बंद होने चाहिए? बता दो तो मुझे। क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि आप लोग असल में कैपेबल नहीं हैं। आपके अंदर दम नहीं है और आप लोग यही चाहते हो कि सारे जितने मूल निवासी लोग हैं यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी हैं सबको धर्म में फँसाए रखो ताकि ऊपर से आप लोग सारी चीज़ों को कब्ज़ा किए रहो और इनको पता भी ना चले। आपकी कहानी सबको पता है। आप यहाँ पे आके जो ज्ञान दे रहे हो ना, ये सबको पता है पूरी कहानी। एक शब्द निकला आपके मुँह से कि सारे टेम्पल बंद होने चाहिए? क्यों नहीं निकला आपके मुँह से? काँवड़ बंद होनी चाहिए ये तो तुरंत मुँह से निकल गया। क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ, ये तो एससी, एसटी, ओबीसी इसमें ज़्यादातर है। मंदिर की बात आई जहाँ मलाई मिलता है, जहाँ दान मिलता है क्योंकि यहाँ आपको पता है कि यहाँ से तो आपको दान मिलेगा नहीं, काँवड़ उठा के ले जाएगा, पानी डाल-डूल के घर चला जाएगा, यहाँ तो दान मिलेगा नहीं। तुरंत आवाज़ उँगली उठनी शुरू हो गई। अभी ये पता चलता है कि ले जाके वहाँ पे दान देगा ब्राह्मण को वहाँ पे, बस तुरंत हाँ, हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए।
क्यों नहीं आवाज़ निकल रही है टेम्पल पे कि टेम्पल सारे बंद होने चाहिए? क्या है ये टेम्पल? अच्छा ये सरकारी स्कूल किसके लिए खोले हैं? बताएँ तो ज़रा मुझे? किसके लिए सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल किसके लिए खोले हुए हैं? I want to ask you one हुँ, question. Please, हुँ, please let me हुँ, ask. Okay. हुँ। How much is the population of Brahmins in India? आप ही बता दो। You tell me, please. I have asked a question. ये You तो आप ब्राह्मण हो ना, आप आप दावा कर रहे हो कि आप आप ब्राह्मण हो तो आपको आप पता थोड़ा होगा आपका बताइए हमको। नहीं आप ये बता दो आप मुझे। जो बोल रहे हैं कि हुँ, ब्राह्मण का पॉपुलेशन कितने है इंडिया में? हुँ, बता दो ना मुझे, बता दो आप। वो आपके हिसाब से मैं आपका बहुत सारा वीडियो देखती। हुँ, हुँ, आपके हिसाब से जो है इंडिया में ब्राह्मण का हुँ। पॉपुलेशन जो है वो अच्छा आप ज़्यादा नहीं गोरा है। वो ब्राह्मण हो कि काला ब्राह्मण हो? नहीं, वो कलर का हम नहीं मानते। हम यू नॉट डिस्क्रिमिनेट अच्छा ऑन द अब बेसिस ऑफ कलर। कोई बात नहीं, आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के लिए थोड़े पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप गोरा ब्राह्मण हैं कि काला ब्राह्मण हैं? क्योंकि अभी कोई बोल रहा था कि साउथ हम में तो काला ब्राह्मण नहीं उतना होते। हम तो उतना ब्लैक भी नहीं है, और हमारा जो है अच्छा मतलब आप ब्लैक हैं। विटिश कलर आता है, लाइक गेव हाँ, वन हाँ। बोलते तो हैं। देखें आप आपसे ही आपको पहले बोलते हो। साउथ से एक बंदा आया था, ब्राह्मण था, वो बोल रहा था कि साउथ में कोई काला ब्राह्मण ही नहीं होता, सांवला भी कोई नहीं होता है, No, no, वो तो no, सीधे that गोरा-गोरा बोल depends रहा on था। हाँ, sun इसीलिए मैंने पूछा also। था। ये प्रकृति अच्छा पे ये भी बताइए निर्भर कि होते हैं ना। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आप विदेशी हैं? नहीं, वो हम तो इंडियन है। कौन बोले आप विदेशी? इंडियन हैं। अच्छा, आप आर्यन माइग्रेशन थियरी जो बताई गई है उसको मानते हैं? No, no, I'm not that much reading that books. Okay, Aryan migration like that, I don't believe in that also. अच्छा, आप उसको But नहीं I मानते हैं। just अच्छा हम आप मैं आपका अच्छा ये टॉपिक पहले संस्कृत बोले थे कि हम अच्छा ब्राह्मण को ठीक है, सुपेरिटी पे बोलेगा। हाँ, तो उसी पे हम पूछ रहे हैं ना, अब आ जाते हैं उसी मुद्दे पर। कब से तो आपका आप ब्राह्मण धर्म कब आप से देखता आपका नहीं अच्छा क्या ब्राह्मण अब सुपेरियर है बोल अरे के? भाई साहब आप मानते नहीं नहीं है। सुपीरियर है, नहीं सुपीरियर है ना, सुपीरियर है ही आप नहीं, कहाँ से मानते नहीं, सुपीरियर है? सब जगह पे अरे आपको कोई दिखेगा, सुपीरियर बट नहीं आप है, आपका एक ब्राह्मण सुपीरियर नहीं है। किस चीज़ में सुपीरियर है ज़रा बता दो मुझे? ब्राह्मण का जब से अंग्रेज आए हैं, बिना साइंस के क्या उखाड़ के पाया है? और साइंस जो है ना, पाकिस्तान जैसा देश परमाणु बम बना लिया। भारत ने जिस दिन परमाणु बम लॉन्च किया था, 2 हफ्ते के अंदर उसने भी परमाणु बम बना लिया, पाकिस्तान जैसा देश। कैसे बना लिया था उसने? भाई मुस्लिम तो अनपढ़ होते हैं, वो तो हमसे भी इतनी कम जनसंख्या है, हैं? 2000 सन 2000 तक तो भारत में जितने मुस्लिम थे, उससे भी कम संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान में थे। हैं? उसने परमाणु बम बना लिया। आप यहाँ पे कहानी बता रहे हैं। भारत में जितने मुस्लिम थे, एक मुस्लिम की संख्या से भी कम हमारा पड़ोसी देश जो सिर्फ़ मुस्लिम था, जहाँ पे हिंदू और जो अदर लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ब्राह्मण भी नहीं है। उसने परमाणु बम बना के रख लिया था। यहाँ पे लॉन्च हुआ, 2 हफ्ता में उसने भी लॉन्च कर दिया। अरे भाई आप मूल निवासी और यहाँ के लोगों को ये देश दिए कहाँ आपने? उनको मौका कहाँ दिया कि वो कुछ करेंगे? जिनको मौका मिला देखिए उस बना नहीं लिया परमाणु बम, कैसे बना लिया था? दुनिया का भारत जो है छठा देश हुआ था तो वो 7वाँ देश बन गया परमाणु बम बनाने वाला। आप बोल रहे हैं क्षमता की बात कर रहे हैं। एक बार हक तो दिए होते, मूल निवासियों को 100% चीज़ें मिला होता, तो आज सारे के सारे यहाँ के साइंटिस्ट भी मूल निवासी लोग होते और यहाँ के सारे ब्यूरोक्रेसी से लेकर ज्यूडिशरी से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह ही यही होता है, भारत भी सुपीरियर पावर पे होता। आप जो ये कहानी गढ़ते हैं ना कि ब्राह्मण, ब्राह्मण आपने कब्ज़ा कर रखा है भाई साहब। भारत में आप ब्राह्मण नहीं थे तो क्या यहाँ पे सभ्यता ही नहीं चलती थी? सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित आज मिल गई। अपने समय में सुपीरियर सभ्यता थी, वो ब्राह्मण थे क्या वहाँ पे? एक भी ब्राह्मण नहीं था वहाँ पे। फिर भी वो उस समय अपने समय की वो जो टॉप सभ्यता में मानी जाती है। उस समय उनकी अच्छी इतनी अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें और इतनी सारी चीज़ें आर्किटेक्ट बना रखे थे। और आज भी दुनिया में इतने सारे यूरोपियन देश हैं, न जाने कितने देश हैं जो भारत से बहुत कहीं आगे निकल चुके हैं, वहाँ के ब्राह्मण हैं। अरे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कास्ट का हो, एक बार उसको फुल मौका मिलेगा ना, पूरा पावर उसको मिलेगा, तो वो सब खड़े हो जाते हैं। जापान जैसा देश इतने परमाणु बम झेलने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन भी विदेशियों ने बना के उसको दिया, ज़बरदस्ती थोपा, सेना तक छीन ली गई उसकी। वो उठ के खड़ा हो गया और इतनी बड़ी इकोनॉमी से लेकर इतनी सारी इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। मौका जिसे मिलता है ना, आपने मौका दिया कहाँ पे? हर जगह तो आपका ही शुरू से कब्ज़ा है। आप लोग ये सिर्फ़ गाना गा यहाँ पे आके गाने लगते हो ना कि आप लोग कैपेबल नहीं हो, ये नहीं हो, अरे ये नहीं तो बंद करो ना एक बार मंदिर।
आप मेरी बात सुनो और जितने भी ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ, अगर आप लोगों को इस बात की चिंता है कि भाई साहब जो मूल निवासी लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, वो पढ़ते नहीं हैं या मेहनत नहीं करते, आप एक बार सारे टेम्पल बंद कर दो। एक बार सारे टेम्पल बंद कर दो, पुजारी बनना छोड़ दो। आप आओ ना, करो ना जॉब-वॉब और फिर देखो कैसे भारत में चेंज होता है। एक बार अपना सारा धर्म वाला जो कर्मकांड है और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब छोड़ो, हटाओ ना ये एक बार। हटाओ, जिसे फँसा रखा है दिन-रात जो सोशल मीडिया पे मेहनत हो रहा है, हरे रामा, हरे कृष्णा, पूरे ओबीसी जो निकलना था कहीं और पे, मंडल कमीशन निकल रहा था, आप इधर कमंडल निकाल के चल दिए उसको राम मंदिर की तरफ मोड़ने के लिए। नहीं जानता है क्या भारत का पब्लिक ये कहानी आपकी? जैसे कुछ कहीं इनके हक की और कुछ बात होती है, आप दूसरी तरफ तुरंत एक दूसरी कहानी खड़ा कर देते हो धर्म का झमेला। ये पूरा धर्म ही आपने बनाया है एससी, एसटी, ओबीसी को पिरोकर फँसाने के लिए और आप यहाँ हमें कहानी बता रहे हैं। चले फ़ोनिक्स अब, लास्ट यस, अपना समरी जैसे जो करना है, य अपना य समराइज़ कर यस, दीजिए। यस। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के छोड़ के आपके इधर कौन-सा इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ? बताएँ हमको ज़रा। देखें, डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि तब आप लोगों के पास पावर नहीं थी। जब से आपके पास पावर आई है, आपने डॉक्टर अंबेडकर पैदा कहाँ होने दिया? बाबा साहब इसीलिए बाबा साहब बन गए थे क्योंकि वो आप लोग बनने कहाँ दे रहे थे? आपने तो उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया। वो तो गेट से बाहर बैठ के पढ़ रहे थे ना। उनको तो आप पानी नहीं पीने देते थे, बोलते थे कि भैया घर से पानी लेके आ तू यहाँ पे कहाँ पिएगा? आपने तो संस्कृत नहीं पढ़ने दिया उनको। वो तो किसी तरह रह के बाहर-वाहर रह के किसी तरह करके पढ़े लिए हैं। अंग्रेज़ों ने उनको उतनी सहायता दी। अंग्रेज़ों ने विदेशों में जो यूनिवर्सिटी खोली थी, आपने पढ़ाया था क्या उनको? ये तो जो साहू जी महाराज थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और उसकी बदौलत वो गए थे वहाँ पे। विदेश गए और विदेश से पढ़ कर आए। अंग्रेज़ों ने जो मान-सम्मान आपने क्या दिया अपने देश के होके? आप बोल रहे हैं कि आप इंडियंस हैं। आप कोई इंडियंस-विंडियंस नहीं है, पक्का विदेशी हैं। कोई भी भारतीय अपने देश के लोगों के साथ इस तरह की नीच पूर्णतः हरकत कर ही नहीं सकता। अंग्रेज़ों का समय था जब बाबा साहब इतना पढ़ लिख लिए और इतना सारा काम कर पाए। आप लोगों का समय होता तो आप उनको भी वो चीज़ नहीं करने दिए होते, वहाँ भी टाँग अड़ा दिए होते। अड़ाया आपने टाँग। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जब नारी सुधार की बात की थी, आप लोगों ने क्या किया था? पारित नहीं होने दिया। बाबा साहब को इस्तीफ़ा तक देना पड़ गया था। आप लोगों ने कहा कि भई उनको भीतर नहीं घुसने देंगे, देखते हैं कैसे संसद भवन में पैर रखता है, ये करता है, वो करता है। आप लोगों की ये हालत थी। आपने कहाँ कुछ करने दिया जब से देश आज़ाद हुआ। उससे पहले वो जितना कर सकते थे, वो बहुत किया उन्होंने। तो इसीलिए ये जो कहानी है ना आपकी कि आपके बाद से कोई पैदा नहीं हुआ, अरे आपने पैदा कहाँ होने दिया? मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ कि असली जो राहु केतु हैं, ये आप ही लोग हैं। यहाँ पे किसी मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी का दोष ही नहीं है। हर जगह आप बैठे हैं, हर जगह जब हर गुरु जब द्रोणाचार्य होगा, तो एकलव्य का तो अंगूठा कटना ही कटना है। आपको तो अर्जुन पैदा करना है ना, कहाँ से एकलव्य पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना। आप उसके अंगूठे काटने की व्यवस्था पहले ही कर लेते हो। तो चले फ़ोनिक्स आपको मैंने समरी का समय दिया था, आपने दूसरा क्वेश्चन उठा के अपना समय खराब कर लिया। अच्छा ये भाग ही गए, चले कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि कैसे-कैसे लोग हैं और किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और ये लोग कभी क्रिटिकल थिंकिंग तक नहीं करते। इनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती, मानवता नहीं होती कि कभी एक बार एनालिसिस कर सके, उस पहलू को देख सके कि क्या एक्चुअल में घट रहा है। अपनी सुपरमेसी को कितना साफ-साफ क्लियर बोल रहा है कि ब्राह्मण सुपीरियर होता है, होता है, होता है। पता नहीं कहाँ से होता है।